14 सितंबर 2025 रविवार। पुण्य क्रूस का विजय उत्सव का पर्व। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 4 से 9। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वह यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ ना तो रोटी मिलती है और ना पानी। हम इस रूखी सूखी भोजन से उब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इस्राएल मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया है, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध भुनभुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच में से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगवा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे की सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन। अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। मेरी प्रजा, मेरी शिक्षा पर ध्यान दो। मेरे मुख के शब्द कान लगाकर सुनो। मैं तुम लोगों को एक दृष्टांत सुनाऊंगा। मैं अतीत के रहस्य समझा दूंगा। अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। जब उसने उनको मारा तो वे उसे ढूंढने लगे। वे पश्चाताप कर ईश्वर को खोजने लगे। तब उन्हें याद आया कि ईश्वर ही उनकी चट्टान है। सर्वोच्च ईश्वर ही उनका मुक्तिदाता है। अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। वे मुख से उनकी चापलूसी करते थे। वे उससे झूठ बोलते थे। उनका हृदय कपट से भरा हुआ था। उन्हें उसके विधान पर विश्वास नहीं था। अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। फिर भी दयासागर प्रभु ने उनका पाप क्षमा कर उन्हें विनाश से बचा लिया। उसने बारंबार उनका क्रोध दबाया। उसने अपना कोप भड़कने नहीं दिया। अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 से 11। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बने गए। और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिसे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा पताल के सब निवासी घुटने टेकें और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। हे मसीह, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने क्रूस द्वारा इस संसार का उद्धार किया है। अल्लेलुया। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 13 से 17। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवाय कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए संसार में नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तो आइए आज के इन पाठों पर हम मनन चिंतन करते हैं और इसे हम सुनेंगे फादर प्रीतम वसोनिया के द्वारा। और वो बताते हैं, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की माँ संत हेलेना द्वारा यीशु के वास्तविक क्रूस के अवशेषों की खोज 14 सितंबर 320 को की गई।
उस घटना का वार्षिक स्मरणोत्सव तब से मनाया जाता आ रहा है। यीशु के समय में क्रूस की विजय, इस अभिव्यक्ति का शायद ही कुछ अर्थ कोई समझ पाता होगा, क्योंकि क्रूस पर मौत किसी की महिमा अथवा सम्मान को नहीं दर्शाता, अपितु इसके विपरीत क्रूस पर मृत्यु सबसे शर्मनाक मौत थी। यह तो महिमा, सम्मान और प्रतिष्ठा की पूर्ण अनुपस्थिति थी। पर जो पर्व आज हम मना रहे हैं वह वही है, क्रूस की विजय का पर्व। यीशु सूली पर चढ़ाए गए और विजयी हुए। यह घृणा पर प्रेम की विजय थी। जैसे कि संत यूहन्ना आज के सुसमाचार में बताते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। यीशु ने अपने वचनों और कार्यों के द्वारा ईश्वर के प्रेम का खुलासा किया और इस प्रेम को उन्होंने पूरी तरह से क्रूस पर प्रकट किया। संत यूहन्ना कहते हैं कि क्रूस पर यीशु ने ईश्वर की महिमा को प्रकट किया। सच्चा प्रेम हमेशा जीवन देने वाला होता है और यही ईश्वर के प्रेम की विशेषता है। घृणा पर प्रेम की विजय होने के साथ साथ यीशु का क्रूस मरण जीवन की विजय है। यीशु को सबसे क्रूर तरीके से मारा गया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वे एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं और अपने पुनरुत्थान द्वारा हम सबों को जीवन प्रदान करते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु की बगल से बहने वाला रक्त और जल हमें उस जीवन के बारे में बताता है जो यीशु की मृत्यु के दौरान बहता है और हमें अनंत जीवन देता है। विभिन्न कलाकारों ने क्रूस को जीवन के वृक्ष के रूप में दर्शाया है। क्रूस की विजय जो ईश्वर की विजय है और यीशु की शैतान और बुराई और मृत्यु की सभी शक्तियों पर विजय है। यही एक विजय है जिसमें हम सभी भागीदार हैं। यीशु ने क्रूस पर से हम सभी को परमेश्वर के प्रेम और जीवन की ओर खींचा है, जैसा कि वह यूहन्ना के सुसमाचार में कहता है, और मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। हम इस विजयमान क्रूस को गले लगाएं और हमारी मुक्ति के इस साधन की आध्यात्मिकता को आत्मसात करें और निजी क्रूस उठाकर यीशु का अनुसरण करें।